हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रकांत पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चंद्रा स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि दोस्तों मैं 3 पार्ट कंप्यूटर के बना चुका हूं और ये चौथा भाग है। तो इसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, उनके साथ साथ उसकी व्याख्या भी दी है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, सी डी रोम का पूर्ण रूप क्या है? CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? आपको इसका आंसर बताना। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो विकल्प आप लोग देख पा रहे होंगे। कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको इसमें से ऑप्शन चुनना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। 2 नंबर सही हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD का हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। आपको इसका जो होता है इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। सेमीकंडक्टर, माफ कीजिए, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। ऑप्शन हो जाएंगे सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर या फिर ऑप्टिकल। इसमें से आपको चुनना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वर। इसका उत्तर हो जाएगा सर्वर। कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी रैम और रोम तथा फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क तथा मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक मेमोरी के उदाहरण हैं। CD और DVD ऑप्टिकल मेमोरी के प्रकार हैं, जिसमें से लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सर्वर स्मृति का प्रकार न होकर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्मृति का प्रकार कौन सा नहीं है। तीसरा नंबर सही हो जाएगा सर्वर। उसके बाद अगला प्रश्न, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप है। तो आपको इसका उत्तर बताना है, क्योंकि टेप है। तो टेप क्या है? रैंडम एक्सेस मीडियम, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, रीड ओनली मीडियम, या फिर आसानी से डैमेज। आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। दूसरा उत्तर सही हो जाएगा, दूसरा नंबर सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। द्वितीयक मेमोरी जो होती है, द्वितीयक मेमोरी को क्रमानुसार तथा डायरेक्ट एक्सेस में बांटते हैं। जो होती है द्वितीयक अर्थात सेकेंडरी जो होती है द्वितीयक मेमोरी को क्रमानुसार तथा डायरेक्ट एक्सेस में बांटते हैं। मैग्नेटिक टेप क्रमानुसार स्मृति का उदाहरण है, जिसमें डाटा उसी क्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं जिस क्रम में उन्हें स्टोर किया जाता है। इसी कारण शीघ्र रिकॉल के लिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर किया जाता है? आपको इसका उत्तर बताना है। विकल्प हो जाएंगे रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी या फिर CPU। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका पूरा नाम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम अस्थायी मेमोरी है जिसमें डाटा और सूचना को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें अस्थायी निर्देशों और अंतरिम परिणामों को भी रखा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट नंबर रैम। अगले विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है, अभी मैंने बताया है, रिसेंट एंड एशिएंट मेमोरी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरा ऑप्शन रीड एंड मेमोराइज।
और चौथा ऑप्शन रिकॉल ऑल मेमोरी। तो इसका उत्तर आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि मैंने अभी भी बताया है और पहले से भी इसको आप जानते होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? चुंबकीय टेप, डिस्क, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको इसका उत्तर बताना है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, ये कहलाता है उपयुक्त दोनों। इसमें से सी नंबर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। चुंबकीय टेप और डिस्क द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं जिसका उपयोग आंकड़ों के अधिक मात्रा में भंडारण के लिए किया जाता है। चूंकि इस मेमोरी का कंप्यूटर से सीधा संबंध नहीं रहता है, अतः इस जो ये हैं इनकी क्षमता असीमित है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है। आपको ये बताना है क्या कहलाता है वो। डिस्क, चिप, मैग्नेटिक टेप या फिर फाइल्स। आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चिप। इसका उत्तर हो जाएगा चिप। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है वो चिप कहलाता है। चिप जो है सिलिकॉन का बना एक सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस है। VLSI तथा ULSI के प्रयोग से इसके भंडारण क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। रोम तथा रैम इसके उदाहरण हैं। किसके? चिप के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा पेन ड्राइव क्या है? आपको ये बताना है। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, कंप्यूटर में लिखने की युक्ति, चित्र बनाने की युक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इसका उत्तर बताना है। तो पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड चिप्स के बने इस मेमोरी को कंप्यूटर के USB अर्थात जो USB होता है इसके बारे में जान लेते हैं। USB इसका पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस USB का पूरा नाम है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। पोर्ट में लगाकर प्रयोग किया जाता है। जो पेन ड्राइव होती है कंप्यूटर में, आप लोगों ने देखा भी होगा, कंप्यूटर के बगल में लगाते हैं, जिसमें लगाते हैं उसे USB कहते हैं, मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। पोर्ट में लगाकर इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है अस्थायी भंडारण के लिए, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, महत्वपूर्ण डाटा के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इसका उत्तर बताना है। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है मेमोरी व प्रोसेसर के बीच जो गति होती है उसके अवरोध को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी एक तीव्र मेमोरी है। अच्छा, कैश की स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ। CA, इसमें थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। CACHE, इसको आप ध्यान में रखिएगा। CACHE कैश स्पेलिंग हो जाए इसकी, क्योंकि वो कैश CASS वाला कैश नहीं होगा इसमें।
कैश मेमोरी एक तीव्र मेमोरी है जिसका प्रयोग प्राथमिक मेमोरी तथा सीपीयू के बीच गति अवरोध स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है। इसके प्रयोग से जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड में वृद्धि होती है। तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, डॉजी डाटा एक्सचेंज या फिर डॉगमेटिक डाटा एक्सचेंज। आपको इसका बताना है उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। तो ये आज मैंने 10 प्रश्न बनाए थे और हो सकता है हम कल या परसों में आपको इसका 5वां भाग उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। तो तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।